किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं हो या चावल हो या मूंग हो, मसूर हो, अरहर हो, कुछ भी हो, उसमें जब आप भंडारण यानी कि ड्रम में स्टोर करते हैं तो उसमें 4 से 5 महीनों बाद उसमें सुंडी लग जाता है। सुंडी यानी कि घुन लग जाता है और ज्यादातर सुंडी का अटैक से उसमें जाली भी पड़ने लगता है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल, मूंग की फसल में जितना भी सुंडी लगता है तो उसे हमें कंट्रोल करने के लिए यानी कि उसमें नहीं लगने के लिए, उसे खत्म करने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया करें, कौन सी दवा का प्रयोग करें, कौन सी चीजों का हम प्रयोग करें कि उसमें सुंडी नहीं लगे। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम वही बात करेंगे कि गेहूं हो या चावल हो या किसी प्रकार का अनाज हो, उसमें सुंडी यानी कि कीड़ी से बचाने के लिए आज घरेलू 2 से 3 उपाय हम बताने जा रहे हैं कि अगर जो इसमें से एक उपाय भी आप करते हैं तो आपकी अनाज में कीड़ी सुंडी का कभी भी अटैक नहीं होगा। किसान भाइयों, आजकल के डेट में क्या होता है कि जब आप अनाज का स्टोर कर रहे हैं तो उसमें किसान अधिकतर क्या करते हैं कि सेल्फोस यानी कि रासायनिक दवा का प्रयोग करते हैं। सेल्फोस इतना खराब है कि जो अनाज के भंडारण करते समय उसमें डालते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उसमें कई अनेक प्रकार की बीमारी उससे उत्पन्न होता है। किसान भाइयों, आज जो अनाज हम खाते हैं उसमें दवाई देकर हम रखते हैं और उसी अनाज को हम खाते हैं। किसान भाइयों, जब आप अनाज के ड्रम में या तो फिर बोरी में स्टोर कर रहे हैं तो सबसे घरेलू उपाय है कि जिसे आप करते हैं तो आपको अनाज में एक भी कीड़ी नहीं लगेगा। सबसे बीमारी कि जैविक तरीके से आप अगर जो अपनी ड्रम में या तो फिर बोरी में, गोनी में, कुछ में भी आप स्टोर कर रहे हैं तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है। पहला उपाय है कि जब आप अपनी अनाज में यानी चावल या गेहूं या मूंग मसूर कुछ भी हो, इसके लिए आप सूखी नीम की पत्तियां अनाज में भंडारण करते समय उसे ड्रम या बोरी में डालकर रख दें। यानी कि नीम के पत्तियों में जो महक इतनी होती है कि इसमें इल्ली या घुन कीड़े एक भी नहीं लगेगा, वो भी 1 साल तक आपकी अनाज सुरक्षित रहेगा। उसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं है। नीम के पत्ती डालने से आपको स्वास्थ्य के लिए भी कोई हानिकारक नहीं है और ये सबसे आसान तरीका है। तो आप नीम के पत्तियां डंठल समेत उसमें डाल दें और उसे सूखी अच्छी जगह पे रख दें जो कि उसमें किसी कीड़े का अटैक ना हो। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे दूसरी उपाय। तो जब आपको चूना मार्केट में मिल जाएगा तो आपको क्या करना है कि चूना ले लेना है और उसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है और सभी टुकड़े को सूती कपड़ा में बांधकर 50-50 ग्राम लेना है और ड्रम में आपको 2 से 3 डालना है और अगर जो आप गोनी में है तो उसे 1 डाल देना है। क्या करना है कि बोरी गोनी में सिर्फ 1 ही डालना है और ड्रम में कम से कम 2 से 3 डालना है। इससे क्या होगा कि आपको एक भी कीड़ा नहीं लगेगा। अब हम बात करेंगे तीसरी उपाय जो सबसे खास उपाय है और हर किसान इस उपाय को करता है। सबसे तीसरी उपाय है कि आप माचिस की तीली लेना है, क्योंकि तीली में जो माचिस का तीली होता है उसमें फास्फोरस होता है और फास्फोरस के कारण ही इल्ली घुन नहीं लगता है। तो आप ये तीनों उपाय को कर सकते हैं। आपसे मेरा विनती है कि आप सेल्फोस दवा का प्रयोग न करें। अगर जो आप उस
फसल को आप खाते हैं, उस अनाज को खाते हैं, तो उसमें खास कर आप सेल्फोस का प्रयोग ना करें, क्योंकि कितना का होता है कि धान गेहूं में बुनने वाले जो कीटनाशक को मारते हैं उसे कोबरा बोलते हैं, किरफेन बोलते हैं, उसका भी प्रयोग कर देते हैं। तो किसान भाइयों इस सब का प्रयोग ना करें। आपकी फसल, आपकी अनाज सुरक्षित रखने के लिए आप ये तीनों उपायों में से किसी एक उपाय को प्रयोग करें। खास करके जो फसल, जो अनाज को आप खाते हैं उसमें ये प्रयोग ना करें। अगर जो बीज उज का है तो आप उसमें सुरक्षित रहने के लिए आप उसमें सिल्फोस ये सब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो अनाज को आप खाते हैं उसमें आप भूल कर भी ये प्रयोग न करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।